हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ हब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम CCSE यानी 2020 का जो BSc फर्स्ट एंड दिसंबर 2021 का फिज़िक्स का क्वेश्चन पेपर चल रहा है, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स बुक्स का, उसकी सॉल्यूशन सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप हो चुका था, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप भी हो चुका था और सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप हमारा चल रहा था। तो उसमें हमारा क्वेश्चन चल रहा था define covariant derivative of a tensor and show that it is a covariant tensor of rank 1 greater than the given tensor। तो इसमें हमने ये समझ लिया था covariant derivative क्या होता है टेंसर का, और उसका डेरिवेशन कर देते हम। तो हमारे यहाँ तक हो गया था कि जो xi किसका फंक्शन है u1 u2 अप टू un तक, क्योंकि ये जो पोजीशन भी xn तक का था तो ये भी un तक का हो गया। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। अब हमें जो वेक्टर टेंजेंट टू कोऑर्डिनेट कर्व्स आर गिवन बाय, ये हमारा फॉर्मूला होता है कि किसी भी कोऑर्डिनेट कर्व से के टेंजेंट पे जो वेक्टर है वो कैसे निकलता है। EI इज इक्वल्स टू डेल्टा आर ओवर डेल यू आई, यानी जो हमारा पोजीशन वेक्टर है उसका इनके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके हमारा जो कोऑर्डिनेट कर्व के टेंजेंट वेक्टर है वो निकल जाएगा। These tangent vectors form a basis at any point where the Jacobian determinant del xi over del uj not is equals to 0। ये बेसिस भी बनाते हैं उन पॉइंट्स पे जहाँ पे इसकी वैल्यू 0 नहीं होती। तो however the basis is usually not orthonormal। जो हमारा बेसिस है ये ज़रूरी नहीं है ऑर्थोनॉर्मल हो। तो वेक्टर ए को हमने टेंजेंट वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है। कैसे, देखो, पे एंड अटेंशन। हमारा तीन कर्व हो गई ये, तो इन कर्व पे हमें क्या वैल्यू मिल रही है, x1 फंक्शन है u1 और u2 का, बट u2 हमारा कांस्टेंट है, तो u2 वाला हमारा हो गया u02। और दूसरे कर्व में है u1 u02 ऐसे ही, बट x1 था यहाँ x2 है ऐसे ही। अब हमने क्या देखा, u2 यानी कांस्टेंट है तो u02 कांस्टेंट हो गया। तो इससे हमारा क्या निकल के आया, बेसिस के अकॉर्डिंग a'1 EI वेक्टर। अब ऐसे ही इस वाले का देखो, इसमें हमारा u1 कांस्टेंट है तो u1 के साथ नोट लगा दिया, ये 0 लग रही है ना छोटी सी, ये नोट कहलाती है। तो x1 वो u01 का फंक्शन हो गया u2 का, ऐसे ही x2 भी u01 का फंक्शन हो गया u2 का। दो हमारे वे हैं कोऑर्डिनेट्स और दो ही वे है। तो इसमें हमारा u01 कांस्टेंट हो गया, तो इससे हमारा क्या मिल गया, a'2 E2। इससे मिला a'1 E1, इससे मिला a'2 E2। तो इनसे हमारा क्या आ गया, a' EI, यानी अगर जैसे ये 2 तक थे तो ये 2 तक हुआ, अगर ये n तक होते तो n तक होगा। तो आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन से हमने समेशन को तो अवॉइड कर दिया। तो हमारा वेक्टर क्या आ गया, a' वेक्टर EI। ये जैसे कि हमने फिगर में डिस्क्राइब करा है उससे बता दिया हमने कैसे निकाला। नाउ अगर वेक्टर ए फंक्शन है u1 u2 un तक का, तो ये एक वेक्टर फील्ड है किसी भी सबसेट O का। तो हमारा इसका डिफरेंशिएशन करा जैसे इसमें करा था, यहाँ R था n तक, यहाँ पे A है तो R की जगह A आ गया, तो सबके रिस्पेक्ट में करा। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अगर हम डेल यू आई के रिस्पेक्ट में, तो a' का डेल यू आई के रिस्पेक्ट में करा, ये एज इट इज़ रहा। बस यहाँ पे i था तो यहाँ j हो जाएगा, चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हम i के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये चेंज कर देते हैं यहाँ पे कन्वेंशन, वो सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट चेंज कर देते हैं। तो अगर हमने i के रिस्पेक्ट में करा तो ये दोनों i वाले हो जाएंगे j में कन्वर्ट, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकेंड एज इट इज़। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ बस i का j हो जाएगा जैसे मैंने बताया, और सेकंड का डिफरेंशिएशन a' डेल यू आई। तो इसे हमने सेकंड इक्वेशन मान ली।
और जो हमने ये फंक्शन निकाला था इसे फर्स्ट इक्वेशन मान ली, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करके हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब हमें ध्यान देना की बात है कि जो डेल ई जे अपॉन डेल यू आई एक वेक्टर फील्ड है ओ पे, तो इसे कोऑर्डिनेट बेसिस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऐसे। कोऑर्डिनेट बेसिस क्या है, यानी ई आई ले लो, ई जे ले लो, ई एच ले लो, ई के ले लो। अब वहाँ पे हमारा ई जे, इससे पहले हमने ई आई यूज़ कराया तो अब की बार ई एच यूज़ कर लिया, और इसके साथ गामा भी आएगा एच आई जे, जिसके यानी जो ये इस कोऑर्डिनेट बेसिस के फॉर्म में लिखा तो इसके कंपोनेंट क्या आ गया हमारा गामा एच आई जे, जो फंक्शन है पोजीशन का, और इसे क्रिस्टोफर सिंबल कहते हैं। अब हमने इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करा, यानी इसकी जगह ये वैल्यू रख दी, तो यहाँ पे क्या आ गया, डेल ए ओवर डेल यू आई इज इक्वल्स टू डेल ए डैश जे अपॉन डेल यू आई ई जे वैक्टर, और प्लस ए डैश जे गामा एच आई जे ई एच। अब एक बात देखो, ये हमने नॉर्मली नोटेशन लिए थे एच आई जे, तो हमने क्या करा सेकंड पोर्शन में जे की जगह एच रख दिया और एच की जगह जे। तो जैसे कि हमारा ये था, यहाँ जे है तो यहाँ एच आ जाएगा, यहाँ एच है तो जे आ जाएगा, यहाँ जे है तो एच और एच है तो जे। तो ये यहाँ आ गया हमारा, ये एज इट इज़ यहाँ तक का, और यहाँ पे ए डैश एच आ गया, गामा जे आई एच और ई जे। अब हमने ई जे कॉमन ले लिया तो हमारा ये बचा डेल ए ओवर डेल यू आई इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में डेल ए डैश जे अपॉन डेल यू आई प्लस ए डैश एच अप गामा जे आई एच ब्रैकेट क्लोज ई जे वेक्टर। तो जो हमारा ये है ये बेसिस है, जैसे हमने पहले भी बताया था ई आई ई जे ई की एच, तो ये बेसिस है। तो हमारा कोवेरिएंट वेक्टर किससे गिवन किया जाएगा, यानी इसका नोटेशन हो गया डेल आई सबस्क्रिप्ट में, क्योंकि कोवेरिएंट है तो इसका सबस्क्रिप्ट में होता है, कॉन्ट्रावेरिएंट में सुपरस्क्रिप्ट में होता है, यानी ऊपर होता है ये नोटेशन, बट इसमें नीचे है। और किसका करा हमने ए के का, तो हमारा क्या आ गया डैश जे की जगह हमने के ही लिख दिया यहाँ भी, तो डैश जे की जगह हमने के लिख दिया, डैश एच की जगह जे लिख दिया। यानी हम नोटेशन थोड़ी चेंज कर सकते हैं, अगर यहाँ जे होता तो यहाँ भी जे होता और यहाँ भी जे होता, और जे जगह वाली जगह हम के भी कर सकते थे, एच भी कर सकते थे, वो हमारी अपनी सुविधा के अनुसार हम कर सकते हैं। तो अगर हमने डेल आई ए के को किसके इक्विवेलेंट आ गया, डेल ए की पावर के अपॉन डेल एक्स आई प्लस ए जे ए की पावर जे गामा के आई जे। तो ये हमारा कोवेरिएंट टेंसर है, और ये रैंक 1 ग्रेटर देन द गिवन टेंसर है, यानी इस टेंसर की रैंक जो पहला टेंसर था हमारा एक ए का करा हमने, तो उससे एक रैंक ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव तो है ही जैसे इधर है, बट लेकिन उसके साथ साथ हमारा क्या आ गया, इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टोफर सिम्बल्स विच इंक्रीजेज इट्स रैंक 1 मोर देन द गिवन टेंसर। इसमें क्रिस्टोफर सिम्बल भी आ गया ये, तो इसकी वजह से इसकी रैंक 1 नंबर बढ़ गई। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि क्या प्रूव करना था हमें। सबसे पहले हमें कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ टेंसर बताना था, वो सब हमने बता दिया। फिर उसके बाद हमें क्या बताना है कि ये कोवेरिएंट टेंसर है और उसकी रैंक पहले टेंसर से एक रैंक बढ़ी है, तो हमने इसका प्रूफ करा। और हमने यहाँ बताया था टेंसर फील्ड का कोवेरिएंट डेरिवेटिव टेंसर फील्ड ही होता है, तो इसका सारा डेरिवेशन करा, तो उससे हमारे पास इसका डेरिवेशन निकल के आया ये। तो इससे में हमारा क्रिस्टोफर सिंबल भी है एक्स्ट्रा, तो इससे हमारा हो गया कि एक रैंक ज़्यादा है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बहुत लेंथी क्वेश्चन था ये, हो सके तो अगर एग्ज़ाम में आपको कोई और क्वेश्चन आता है तो इसे स्किप करने का ही ट्राई करना। सो आप सभी को थैंक यू सो मच। आपको पता है इस चैनल को 1 मंथ हो चुका है, और आप इससे ज़्यादा लोगों के पास शेयर करके इसके व्यूज़ सब्सक्राइबर्स सब बढ़ाए, अपने साथ साथ औरों का भी भला कराए। और आपने इसकी प्रेजेंटेशन वीडियो भी देखी होगी, और कल एक स्पेशल वीडियो लाई थी मैं, वो भी देखी होंगी। तो बताना ज़रूर सब कैसा लगा। हर वीडियो पे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।
Bye bye guys, thank you so much. See you in the next video with the next question of long answer type. Bye bye guys.